नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे शक्तिपीठों में सबसे रहस्यमयी और सिद्ध पीठ मानी जाने वाली कामाख्या मंदिर की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती को यह बात बहुत दुखद लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। भगवान शिव ने समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं होगा, लेकिन माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए निकल पड़ी। जब वे यज्ञ स्थल पहुंची तो राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने माता सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनके तांडव से सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक टुकड़े कर दिए। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि असम की पवित्र भूमि पर माता सती का योनिभाग गिरा था। इसी स्थान पर मां कामाख्या का दिव्य शक्तिपीठ स्थापित हुआ। समय बीतता गया। यह स्थान घने जंगलों से घिर गया, लेकिन यहाँ की दिव्य शक्ति कभी समाप्त नहीं हुई। ऋषिमुनि और साधक यहाँ तपस्या करने आते रहे। कहा जाता है कि मां कामाख्या की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। एक बार नरकासुर नामक असुर ने मां कामाख्या के सौंदर्य और शक्ति की चर्चा सुनी। वह माता से विवाह करना चाहता था। उसने मां से विवाह का प्रस्ताव रखा। मां ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। माता ने कहा, यदि तुम एक ही रात में मेरे लिए भव्य मंदिर और उसके साथ सीढ़ियां बना दो तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। नरकासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से रात भर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। वह लगभग सफल हो गया था। तब मां ने एक मुर्गे को समय से पहले बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज सुनकर नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई है और समय समाप्त हो चुका है। वह क्रोधित होकर वहां से चला गया। तब से यह स्थान और भी अधिक चमत्कारी माना जाने लगा। हजारों साधक यहाँ तंत्र और शक्ति साधना के लिए आने लगे। मां कामाख्या को तांत्रिक साधना की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। एक और मान्यता के अनुसार वर्ष में एक बार माता कामाख्या रजस्वला होती हैं। इस अवधि में मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद रहता है। इसके बाद विशेष पूजा और उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव देवी की सृजन शक्ति और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु दूर दूर से मां कामाख्या के दर्शन के लिए आते हैं। जो भक्त सच्चे मन से मां का स्मरण करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां अपने भक्तों को साहस, शक्ति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं कि एक गरीब भक्त प्रतिदिन मां का नाम लेकर दीपक जलाता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। एक दिन मां ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और कहा, भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। कुछ समय बाद उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। यह कथा हमें सिखाती है कि मां को केवल सच्चा प्रेम और श्रद्धा चाहिए। इसलिए भक्तों, जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, मां कामाख्या का स्मरण करें। उनकी कृपा से अंधकार दूर होता है और जीवन में नई आशा का प्रकाश आता है। जय मां कामाख्या। जय आदिशक्ति।